नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जिसने भी शुरू नहीं किया वो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको जो है, अभी तो आप सोच रहे होंगे कि सारे टॉपिक्स बहुत ईजी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें एग्जाम टाइम में बिल्कुल याद नहीं आता गाइज। तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को देखा कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। तो जैसा कि मैं आपको करा रही थी, बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमारा चल रहा है। एमडी यूनिवर्सिटी, सीडीएलयू, सीआरएसयू, केयूके के जितने भी छात्र हैं जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और जिनका फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का गाइस, तो उसका हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और हम आज जाएंगे यूनिट 2 के ऊपर। तो यूनिट 2 में गाइस जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 पे है आपका क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं व्यक्तिक विभिन्नताएं, वैयक्तिक विभिन्नताएं, ठीक है गाइस। ये टॉपिक हम जो है पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इसको हम समझाएंगे आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जनरली पेपर में पूछा जाता है आपका कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे गाइस इसी में ही सेकेंड हमारा रहेगा क्रिएटिविटी, ठीक है, क्या रहेगा, क्रिएटिविटी। और फिर थर्ड पे है हमारा इंटरेस्ट है रुचि, ठीक है। और फिर है एप्टीट्यूड एंड देन है पर्सनालिटी। ये पांचों के पांचों टॉपिक हम लोग जो है क्लियर करेंगे। तो आपको जो है यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ने की जरूरत है गाइस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, फिर आपको जो है क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर एप्टीट्यूड के बारे में और फिर पर्सनालिटी के बारे में। पांचों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको यूनिट 2 को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सारा का सारा क्लियर यहीं पर ही हो जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है किससे, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, व्यक्तिक विभिन्नताओं से। ये क्या होती हैं व्यक्तिक विभिन्नताएं? देखिए क्या होता है कि हर इंसान जो है अपने में अलग होता है। ये जैसा कि आप लोगों को इसके अर्थ में ही जो है समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल मतलब कि जितने भी लोग हैं, डिफरेंसेस, उनके अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है। हिस्टोरिकल वे में अगर देखें, साइकोलॉजी की अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर इसका जो है कोई भी ऐसा खास जो है रिसर्च इसके ऊपर नहीं किया गया था। सबसे पहले इसका यूज किसने किया था, प्लेटो ने अपनी बुक लिखी थी एक रिपब्लिक, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी, ठीक है। प्लेटो ने रिपब्लिक बुक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात किया था। उसके बाद जो है एक बार इसका यूज किया था बेसिल ने, ठीक है, बेसिल ने किया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में स्टडी, और दूसरे नंबर पर जो है कैटल ने जो है इसके बारे में बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी जो है इंपॉर्टेंस अपनी रखते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, द डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन द पर्सनैलिटी एंड एक्टिविटीज ऑफ टू पर्सन्स। यानी हर इंसान अपना, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। किस वे में अलग होता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है और दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। पर्सनैलिटी मतलब हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो है बातचीत करने का ढंग, हमारा रंग रूप, हमारा आकार, हम सब जो है एक दूसरे से अलग हैं। इवन जो ट्विन्स भी पैदा होते हैं वो भी अलग होते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि अगर कोई जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा, दोनों सेम एक्टिविटीज करेंगे, उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुदा होता है, अलग होता है, किसमें, एक्टिविटीज में और पर्सनैलिटी में। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। इसकी 2-3 डेफिनेशंस हैं बुक के अंदर अच्छी दे रखी हैं आपकी, वो आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसका जनरल मीनिंग बताया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं। अब हम करेंगे गाइस टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, इसके प्रकार करेंगे अब हम। तो सबसे पहला है इसमें गाइस, नंबर 1 पे है हमारा फिजिकल क्या होता है, फिजिकल मीन्स क्या होता है, शारीरिक। अब हर व्यक्ति, अभी मैं आपको बता रही थी जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक रूप से अलग होता है। शारीरिक रूप से कैसे, कोई व्यक्ति फैटी होता है, मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की आईज जो है कलर किसी और ब्लैक होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं। तो हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग है फिजिकल रूप में। फिर और
इसी की वजह से ही वो जो है डिफरेंटली बिहेव भी करता है, ठीक है। तो इसके बाद है आपका इंटेलिजेंस, नंबर 2 पे आती है आपकी बुद्धि, जो कि एक बहुत बड़ा जो है रीजन है इंडिविजुअल डिफरेंस का, बुद्धि, आईक्यू लेवल, ठीक है। किसी का आईक्यू लेवल यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है आईक्यू लेवल। आईक्यू क्या होता है, इसके बारे में भी हम जब इंटेलिजेंस की थ्योरीज करेंगे तो हम आईक्यू भी पढ़ेंगे, आईक्यू क्या होता है। आज हम जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है वो जो है डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं अबव एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, औसत से अधिक होते हैं, कुछ औसत से कम पाए जाते हैं, कुछ जो है बुद्धिमान होते हैं, कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कोई औसत बुद्धिमान होते हैं। तो वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एटीट्यूड्स, ठीक है गाइस। एटीट्यूड यानी कि नजरिया कह सकते हैं इसको हिंदी में अगर हम बोले तो, एटीट्यूड। अब क्या होता है गाइस कि कुछ लोगों का कुछ व्यक्तियों का नजरिया कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कुछ का नेगेटिव होता है, कुछ का जो है एंथुजियास्टिक वे में होता है, मतलब कुछ जो है वो जिंदगी को सकारात्मक रूप से देखते हैं। कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो उसमें अच्छे गुण उनके देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो है काफ़ी खुश रहते हैं और ज़िंदगी को काफ़ी सक्सेसफुली हैंडल करते हैं, रादर देन जो व्यक्ति जो है थोड़ा सा उदासीन रहता है, दूसरों में हमेशा बुरी बातें ही देखता है, तो उसका नज़रिया ज़िंदगी के प्रति अलग होता है और वो अपना बिहेव अलग तरीके से ही करता है, ठीक है गाइज। इसके बाद आ जाइए अचीवमेंट। अचीवमेंट भी जो है हमें डिफरेंट बनाती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिंदगी में जिसने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, उसका जो है बिहेव करने का तरीका अलग होगा, और जिसने कि कुछ भी अचीव नहीं किया, जो फेलियर पाए जा रहा है तो उसका नज़रिया अलग होगा, ठीक है गाइज। इसके बाद है आपका मोटर एबिलिटीज़। मोटर एबिलिटीज़ क्या होती है कि जो हमारी मसल्स की पावर होती है ना, लाइक जैसे हमारे जो है लेग्स आर्म्स एक्टिविटीज़ करती हैं, वॉकिंग हो गया, चलना हो गया, स्विमिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मोटर एबिलिटीज़ कही जाती हैं। हर इंसान में अलग अलग पाई जाती हैं। कोई एक अच्छा तैराक बन सकता है, कोई एक अच्छा धावक बन सकता है यानी कि स्विमर बन सकता है, कोई जो है आपका रेसर बन सकता है, अच्छा, ठीक है, रेसिंग में आगे जा सकता है। तो उनका जो डिफरेंस, उनके बिहेवियर में डिफरेंस पाया जाएगा, उनकी एक्टिविटीज़ में डिफरेंस पाया जाएगा। तो ये भी एक टाइप होती है। फिर है आपका सेक्स, ठीक है, यानी कि उसका जो फीमेल्स का अलग तरह का व्यवहार होता है और मेल्स का अलग होता है, ट्रांसजेंडर अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, तो ये भी एक डिफरेंस होता है। फिर है आपका रेशियल डिफरेंसेस, जातिवाद डिफरेंस जो पाया जाता है जातियों में। जैसे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम अलग रिएक्ट करते हैं हर चीज़ में, उनका अलग धर्म होता है, और हिंदुओं का अलग होता है, ठीक है। वैसे तो हम सब एक ही जो है भगवान के बंदे हैं, ईश्वर के, अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये डिफरेंस पाया जाता है। इसी तरह से ही गाइस 8th पॉइंट है हमारा नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता से क्या मतलब है यहाँ पर कि हम जो है, जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम ज़्यादा ही धार्मिक हैं, और जो पश्चिमी सभ्यता में रहते हैं वो जो है इतने धार्मिक नहीं पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर मंदिरों मस्जिदों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन और देशों में नहीं दिया जाता है। तो यहाँ के लोग जो है वो थोड़े ज़्यादा जो है रीति रिवाजों को मानने वाले हैं और उसी तरह से बिहेव करते हैं। तो गाइस ये जो है 8 पॉइंट थे टाइप्स के। नंबर 1 हमने किया फिजिकल, शारीरिक रूप से हम अलग होते हैं, ठीक है। दूसरा हम बौद्धिक रूप से अलग होते हैं। फिर हमारा नज़रिया अलग होता है, एटीट्यूड के रूप से अलग होते हैं। फिर अचीवमेंट, फिर हमने किया मोटर एबिलिटी, देन सेक्स, देन रेशियल डिफरेंसेस, देन नेशनैलिटी, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स किया है। इसके बाद हम करेंगे कॉजेज क्या है, मतलब हम अलग अलग क्यों हैं, क्या कारण है कि हम अलग हैं, क्यों अलग हैं हम लोग, इसका कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें आ जाता है आपका नंबर 1 पॉइंट है हेरिडिटी, जो मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ कि हेरिडिटी क्या होती है। वंशानुक्रम, इसको क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यही है कि 2 ह्यूमन बीइंग जो आपस में ही, जिनका शादी भी होता है वो भी अलग हैं, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए शादी हो जाता है, किसी का मान लो पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, एक का नेगेटिव है, तो जो इनकी जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा, मिक्स्ड होगा।
ठीक है, ना तो वो जो है ज़्यादा पॉजिटिव होगा ना ज़्यादा नेगेटिव होगा, इवन बहुत कुछ जो है वो गुण भी ले लेता है बच्चा, प्लस उनका रंग रूप आकार सब कुछ लेकर के पैदा होता है। मान लो एक जो है आदमी जो है वो लंबा है और जो लेडी है वो जो है छोटी हाइट की है, तो बच्चा कैसा होगा, उसकी एवरेज हाइट बनेगी। तो ये सब कुछ जो है हाइट, रंग रूप आकार, ये सब जो है हमारा हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फैक्टर है हमें अलग बनाने का। दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, वातावरण में ये लगा लीजिए सोशल एनवायरनमेंट हो गया हमारा, फिजिकल हो गया, मॉरल एनवायरनमेंट, तो वो अभी हमें अलग बनाता है एक दूसरे से। तीसरा है हमारा देश, हमारी जाति, ये भी एक कारण होता है हमें एक दूसरे से अलग बनाने का। कैसे कि जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्री में रहते तो हमारा जो कल्चर होता वो अलग होता, हम लोग पेरेंट्स को जो है ज़्यादा उनका लुक आफ्टर नहीं करते, हमें जो है फ्रीडम दे दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा देश जो है वो फ्रीडम देना नहीं चाहता बच्चों को। तो यहाँ के बच्चों की पर्सनालिटी और वेस्टर्न कंट्री के बच्चों की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो ये सब जो है कारण होते हैं। इसी तरह से यही है सेक्स है, मतलब कि आदमी जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ह्यूमन बींग्स। अब इसमें जो है गर्ल्स बोलेंगे कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता, लेकिन फिजिकली दे आर स्ट्रांग, ठीक है, मेंटली दे कांट बी और दे कैन बी, ठीक है, लेकिन फिजिकली जो है वो आदमी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं रादर देन वुमेन। वुमेन जो है वो थोड़ा सा उनका जो फिजिक होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस का कारण है। दूसरा है एज, ठीक है, आयु। हमारी जो मैच्योरिटी आती है वो एक आयु के साथ ही आता है। इसके बारे में भी हमने गाइस पढ़ा था पहले। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, वैसे ही हमारी लर्निंग पावर बनती है। तो ये भी डिफरेंस का रीज़न है। 6 है आपका एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। शिक्षा भी जो है हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर सकता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति जो है वो एक नैरो सोच वाला होता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड सोच वाला होता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है इसका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक है गाइस, तो हमने कितने कारण पढ़े हैं। सबसे पहला हमारा था कारण अलग होने का, हमारा वंशानुक्रम, हमारी जो है हेरिडिटी। दूसरे नंबर पे हमने किया वातावरण, यानी कि हमारा जो है एनवायरनमेंट। तीसरे पे हमने किया रेस एंड नेशनैलिटी, यानी कि जाति एंड राष्ट्रीयता। चौथे पे हमने किया मतलब कि सेक्स। पांचवे पे किया हमने एज, और छठे पे हमने किया एजुकेशन। तो ये 6 कारण हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, अब इनको हमें एजुकेशनल रूप में से कैसे इम्प्लीकेशन करना होगा। जब आप एक टीचर बनेंगी तो आपको जो है हम लोग बीएड में क्यों पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है, हर टॉपिक आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पता चल गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक इंसान में पाया जाता है, तो आप उसी की तरह से ही उनका क्या करेंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन सेट करेंगे। जो जितना भी ये नेशनल पॉलिसी बनती है तो वो किस पर बनती है, सभी बच्चों का जो है डिफरेंस देख के, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख कर ही बनती है, और उनका लर्निंग पावर देख के बनती है। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन ऐसे सेट किया जाएगा। करिकुलम जो है उनका ऐसा ही सेट किया जाएगा कि जिससे उनका हर तरह से विकास हो। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग भी जो है किस पर बेस्ड होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बेस्ड होते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के उद्देश्य भी वैसे ही जो है ध्यान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर करे जाते हैं। करिकुलम जो है वो भी जो है सभी को ध्यान में रखकर किया जाता है, और मेथड्स ऑफ टीचिंग भी है वो भी इससे लिंक्ड करके किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो टीचर होते हैं, टीचर हैज़ टू अडॉप्ट टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब जो टीचिंग मेथड्स आप अडॉप्ट करेंगे टीचर बनकर, तो वो भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से ही हैंडल करेंगे। और इसी तरह से आप डिवीजन भी जो है बच्चों का करोगे तो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से ही करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका जो आज हमने टॉपिक कवर किया गाइस, वो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यूनिट 2 का टॉपिक चल रहा है। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज खत्म होता है। कल हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे गाइस, क्रिएटिविटी के बारे में और इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, और 3 दिन में ये जो है आपका यूनिट 2 जो है खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड फिर हम एक जो है सेशन ले लेंगे जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स को ले लेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारा यूनिट 2 जो है वो
विद इन 2 days जो है ये खत्म हो जाएंगे ये टॉपिक्स, ठीक है। क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी, ठीक है। आज हमने किया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कल हम करेंगे क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट, और परसों हम करेंगे एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी, और फिर आप लोगों का डाउट सेशंस ले लेंगे, ठीक है गाइस। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ, और कोई भी कमेंट करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है आप हमसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।